वाराणसी सही चल रहा है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस गायक बुद्धिहीन जन जानिके श्रीमत पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि करे ये संके चढ़ान धूलर सदा देवा परास्त के मार मार दुर्जन चार सोयं भूत विभूषणां सुरवरां सर्वाधिपां सर्वता शिवास सिंहासि शंकराहं यहाँ पुण्य विचारहार धवरां यहाँ सूर्यवस्ताविता यहाँ उन्नत करा यहाँ ब्रह्माचित शंकर प्रभित भित देवी सदा वंदिता शांता सरस्वती भगवती नीचे विप्रा प्रसादं त्वधरणि धरोहं विप्रा प्रसादं त्वयजिताजितोहं विप्रा प्रसादं त्वमनाथं राजरोहं विप्रा प्रसादं त्वमनाथं श्री मातृचरण को ध्रुव नमः गुरु चरण को ध्रुव नमः श्री चरण को ध्रुव नमः श्री सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता आनंद कंद घन भगवान भवानी शंकराभ्यो नमः शिव महापुराण श्री राम जय राम जय जय राम गुरु श्री राम जय राम जय
बोले शिव महापुराण की, बोले बोले शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। पार्वती पते भगवान की पावन कथा सबसे ज्यादा किसने सुना? गणेश जी ने भगवान का कभी नाम जपा नहीं। गणेश जी के जो भक्त हैं, गणेश जी भगवान का नाम लिखते थे, इसलिए नाम लिखने की आज भी परंपरा है। बहुत लोग काव्या भर देते हैं, जब कहते हैं कहाँ जमा कराना है। राम नाम बैंक के भी उसको जमा कराते हैं। इसलिए राम नाम लिखने का भी बहुत महत्व है और सुनने का इसलिए महत्व है क्योंकि इस कथा को सबसे अधिक अगर किसी ने सुना है तो भगवान शंकर ने सुना। कछ दिन बसे तहां गिरना था। कुंभद ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास भगवान शिव जाते थे, किस लिए? कथा सुनने के लिए। कछ दिन बसे तहां गिरना था। कुछ दिन मतलब बहुत दिनों तक भगवान वहां बैठकर कथा श्रवण भी करते थे और ऋषियों को सुनाते भी थे। इसलिए राम कथा के जे अधिकारी जिनको सत्संगत न, संसार में भगवान की कथा सुनने का महत्व और जपने का महत्व और गाने का महत्व और लिखने का महत्व देवताओं द्वारा उत्पन्न हुआ है। गणेश जी ने सबसे ज्यादा भगवान नाम को लिखा है, महादेव ने सबसे ज्यादा सुना और सुनाया है और हनुमान जी ने सबसे ज्यादा अधिक कीर्तन किया। राम काज लगते होता सुनते प्रभु कार्य के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ। इसलिए जितना भगवान का नाम जपेंगे, रटेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, शिव कथा कहने से भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी की पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते। इसलिए शिवालय में बैठकर कोई जरूरी नहीं है कि नमः शिवाय का जाप किया हो। सीताराम भी बहुत अधिक प्रिय भगवान, मंगल भवन या मंगलहारी और सहित भगवान शंकर जिनको सुबह शाम 8 24 घंटा जपते हैं, उन मंत्र महामंत्र नाम जपना थे। मंत्र महामणि विषय व्याल थे मेतक कठिन पूर्ण भाग। मंत्र वही महामंत्र है, महामणि है
मंत्रों में इतनी शक्ति है, अब तो औषधि कराया जाता है। पहले किसी को तक्षक लगता था तो मंत्र द्वारा उसके विष को उतारा जाता था। इसलिए मंत्र जाप होना दृढ़ विश्वास, पहले जपने और जपाने वाले को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान नाम अमृत है। इसलिए यह अमृत सबको मोक्ष प्राप्त कराएगा, मुक्ति दिलाएगा। इसलिए इस नाम की महिमा बहुत है संसार। भगवान शंकरवाणानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास। भगवान शंकर भक्ति के पूर्ण अवतार हैं, इसलिए श्रद्धा विश्वास से उनका भजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जगदम्बा पार्वती उनका प्रतीक है, इसलिए भक्ति के दोनों मूल आधार हैं। जब वो भगवान नाम जपते हैं और उनका आनंद हो जाता है तो संसार में कोई भी प्राणी हो। इसलिए कहा कि भगवान की कथा गाइए, सुनिए और भजिए। राम को गाइए भी, सुनिए भी और भजिए भी, क्योंकि भगवान को भजने से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। दूसरी बात, करत करत अभ्यास जड़वत हो जाता। अगर मन नहीं लगता है तो शरीर तो वही रहेगा, शरीर तो छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। भगवान की भक्ति में अगर हमारा मन नहीं लगता है तो तन को लगा, जब तन लगेगा तो मन अपने आप लग जाएगा। मन जरूरी नहीं कि भगवान में अंतःकरण से लग जाए, इसलिए मन कहीं नहीं जाएगा। मन कहाँ जाएगा? सुबह से कि शाम तक पूरी दुनिया में भ्रमण करके शाम को इसी चोले में फिर प्रवेश कर जाएगा, समय से पहले जा नहीं सकता। इसलिए कहा मन नहीं लगता है भजन में। और ये भी सत्य है, किसी को नींद ना आती हो, माला जपना शुरू कर दो, निद्रा अपने आप आ जाए, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कभी अंदाज लो, नींद और कहीं नहीं आती तो कथा में नींद बहुत आती है। और नींद ना आती हो, भगवान का माला ले लो और जपना शुरू कर दो, नींद आ जाए। किताब पढ़ना शुरू कर दो, निद्रा अपने आप आ जाए। अरे आप लोगों को, हम लोगों को भी सबको आ जाती है। निद्रा किसी बस की है, क्योंकि भक्ति के दो मार्ग है, जहां पुण्य है वहीं पाप है। अगर पुण्य नहीं होता तो पाप की आवश्यकता नहीं पड़ती, और पाप नहीं होता तो धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कंधे पर कोई बैठा रहता है और दूसरे पर पाप। जिसका बल ज्यादा हो जाता है, जो भारी हो जाता है, वो अपना कार्य करता है। पुण्य ज्यादा उदय होगा तो निद्रा नहीं आएगी, पाप ज्यादा भारी हो जाएगा तो तुरंत निद्रा आ जाएगी। संसार में सबसे अधिक पतला कौन है? किसमें इतनी बारीकी है कि जिसको मापा नहीं जा सकता। जल की धार को आप देख सकते हैं पर रोक नहीं सकते। संसार में जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला संसार में क्या है? अब भूमि से भारी क्या है? ब्रह्मांड से और कोई भारी है? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से काली। तो जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से सुंदर और बारीक कुछ नहीं है दुनिया में। पाप भूमि से भारी, संसार में इस ब्रह्मांड से भारी पाप है। ये पृथ्वी पाप का भार नहीं ढो सकती है। इतने ब्रह्मांड पे दुनिया के लोग रहते हैं, पर दुनिया कभी पृथ्वी पीड़ित नहीं होती है। लेकिन अकेले रावण से पृथ्वी त्राह त्राह करके भगवान के धाम जाती थी और कहती थी, प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरे से भार और सहा नहीं जाता।
ताप भूमि से भारी, क्रोधी अग्नि से तेज है और कलंक का जल से काज। क्रोध अग्नि से भी तेज है और कलंक, अगर जीवन में आपके कोई कलंक लग गया तो काजल तो धुल जा सकता है लेकिन कलंक कभी नहीं धुलता है। इसलिए चरित्र को बचा के रखना चाहिए। ये पृथ्वी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रतपाल भगवंता गोविंद हितकारी कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, संसार पर धरा विप्रसंग ब्राह्मण और भक्तों पर रक्षा करने वाले भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा उद्धार करें। भगवान ने कहा, अरे धरा तुम्हें क्या हो गया? भारत माता से भगवान ने पूछा, आये भूमि देवता तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने कहा, संसार में मुझसे भार नहीं सहा जाता, पूरे ब्रह्मांड का भार मैं सह सकती हूँ लेकिन अकेले रावण का भार मेरे से नहीं सहा जा सकता। चलत दशा न दौलत अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी होता। संसार में दशकंधर रावण जब चलता था तो पृथ्वी इधर उधर डगमगाती थी। कहा किस लिए? कहा उसके भार से नहीं, उसके पाप से। इसलिए हमको किससे बचना है? पाप से, दुष्प्रचार से, दुर्व्यवहार से, दुराचार से। कौन बचाता है? जो शरणागत हो जाता है भगवान ही बचाता है। जिसकी रक्षा वो करता है संसार में उसको कुछ नहीं हो सकता है, और जिसको त्याग देता है उसको फिर कोई बचा नहीं सकता है। सेतु बंधु रामेश्वर में राम सेतु का पुल का निर्माण भगवान ने किया। नर नील नाम के दो बंदर थे, वो इंजीनियर थे, उनको वरदान प्राप्त था कि किसी भी शिला को फेंक देंगे वो शिला तैर जाएगा, डूब नहीं सकता। सारे बंदर मिलके पुल का निर्माण किए। भगवान एक शिला पर बैठे देख रहे, सारे पुल का निर्माण कर रहे हैं लंका में जाके। 100 योजन लंबा पुल, जानते 100 योजन लंबा पुल बांगरी सेना ने भगवान के नाम से बांध डाला। राम जी देख रहे थे, उन्होंने देखा कि सारे बंदर पुल बांध रहे, निर्माण कर रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा योगदान करता हूं। एक पत्थर लिया और भगवान ने फेंक दिया, पत्थर डूब गया। भगवान इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा, हनुमान जी देख रहे। बजरंगबली ने कहा जानते हो क्यों डूब गया? इसमें संदेह नहीं, इसलिए डूब गया है जो आपके नाम के सहारे चलेगा संसार में मुक्त हो जाएगा, और जिसे आप छोड़ देंगे वो दुनिया में डूब जाएगा। इसलिए प्रभु संदेह नहीं करना चाहिए, आपने उसका परित्याग कर दिया इसलिए वो डूब गया। इसलिए परित्याग किया गया संसार में। शिव नभी हरिश्चंद्र नरेशा, राजा शिव दधीचे ऋषि राजा हरिश्चंद्र। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा असह्य धर्म कोटि कलेशा। उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ कहा, इसलिए धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है कि जो कहने से प्राप्त हो। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों को देवार्थ काल के लिए वज्र बनाने के लिए दान में दे दिया, धर्म के लिए, केवल सत्य के लिए। इसलिए धर्म न दूसरा सत्य समान, संसार में सत्य के सिवा दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए सत्य को निरंतर रखना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा हुई, काटती कठपुतली उनके घर में आई। जिस दिन वो आई उसी रात्रि में सबने उनका साथ छोड़ दिया। पहले सबसे लक्ष्मी जी गई। ब्रह्म मुहूर्त का चतुर्पहर में लक्ष्मी आई। कहा राजन तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, जा रहे हो? कहा कौन हो? कहा लक्ष्मी। कहा जाओ। दूसरी बार धर्म आया, उसने भी आवाज लगाया, कहा राजन मैं जा रहा हूं। कहा कौन हो? कहा धर्म। कहा जाओ।
यश आया, कीर्ति आया, कुबेर आया, सब धीरे धीरे चले, लास्ट में सत्य आया। तो सत्य ने कहा राजन, जहां पर काठ की कठपुतली रहेगी वहां पर मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। कहा आप कौन है? कहा सत्य। निद्रा में राजा हरिश्चंद्र दौड़कर सत्य का पैर पकड़ लिए, कहा कि अगर तुम चले गई तो संसार से मैं चला जाऊंगा, इसलिए सब जाते हैं, जाने दो, लेकिन सत्य को नहीं जाना चाहिए। जहां सत्य है वहीं पर विजय है। सब अगर सत्य रहेगा तो सब जाकर वापिस चले, अगर सत्य चला गया तो आई हुई वस्तु वापिस चली जाएगी। इसलिए धर्म ना दूसर सत्य समान, सत्य के समान संसार में दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा किसी बदली हरिचंद्र नरेशा असह्य धर्म हित को, धर्म को जिसने अपने जीवन में धारण किया है उसको संसार में सबसे अधिक दुख हुआ है, सबसे अधिक पीड़ा हुई है। महाराज हरिश्चंद्र के चरित्र को सुन लो, जीवन में उतना दुख किसी को नहीं हुआ। राजा शिव को देखो, संसार में उनसे ज्यादा धर्म के लिए पीड़ा किसी को नहीं हुई। और महाराज दधीची को देखो कि जिनको जीवित रहते हड्डियों को दान दे दिया और गौ माता के द्वारा उनकी हड्डियों को चाट चाट कर सुखाया गया, सारे खाल मांस को गौ ने चाट लिया, उसके बाद हड्डियां सूख गई, उससे देव कार्य के लिए वज्र बना। इसलिए भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के यहाँ, कुंभ ऋषि के यहाँ भगवान की पावन कथा सुनने जाते थे। कच्छ दिन बसे कहाँ गए, कथा सुनने जाते थे तो वहां काफी समय बिताकर भगवान की कथा सुनते थे। फिर इसी लोग कहते थे भगवान नाम को सुना, वही कथा से विरक्त जगदम्बा पार्वती रही, इसलिए अमर नहीं हुई। वही कथा सुनाने के लिए भगवान एकांत में वास किए। नारद जी ने कहा भगवान शिव का ना कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन देवी आपका बार बार जन्म मृत्यु होता है, इसलिए भगवान ने आपके साथ छल किया है। कहा वो अमर कथा को नहीं सुनाया है जिससे जीवन और मृत्यु से व्यक्ति मुक्त हो जाए। इसलिए महादेव से कहो, नारद जी ने कहा कि हमें भी अमर कर दे, वो दिव्य अमृतमयी कथा को हमें ग्रहण करा। भगवान की कथा सुनने के लिए उन्होंने जिद किया। भगवान शंकर ने कहा समय आएगा तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा। कथा किसी व्यक्ति का बनाना नहीं है, रच महेश निज मानस राधा। भगवान शंकर ने बहुत पहले इस कथा को सुना और सुनाया अपने मन ही मन में। अंतःकरण में गुप्त रूप से भंडार खजाने को रख रखा। अपाय सुसमय शिवा संभाला, सुंदर समय पाकर उमा पार्वती को उन्होंने भगवान के चरित्र को सुनाया। किसी व्यक्ति का बनाया नहीं है, शास्त्र पुराण किसी व्यक्ति ने बनाया और वो कथा हम सुन रहे सुना रहे। ये भगवान की वाणी, शिव की वाणी है। इसलिए महादेव ने उत्तम समय पाकर, शुभ समय पाकर जगदम्बा पार्वती को सुनाया। लेकिन इंद्रा आ गई, इंद्रा जैसे आ गई, देवी सो गई। वहीं पर कबूतर के बच्चे ने कथा सुन लिया, उसी का नाम सुखदेव है। सुखदेव आपके जीवन में प्रवेश कर गया है। हर व्यक्ति के जीवन में सुखदेव है। जो जीव है यही तो सुखदेव है, लेकिन ये नित्य निरंतर भगवान का भजन नहीं करता है। नित्य ना तो पाप करता है ना नित्य भजन करता है, और नित्य वैरागी भी नहीं होता, क्योंकि मन है 24 घंटे तो ना भजन कर सकता है। ये बहुत मस्त है दुनिया, इससे ज्यादा स्वतंत्र दुनिया में कोई नहीं है। सबके एक दो नौकर होंगे, इसके 9 नौकर हैं। एक मन है और 9 नौकर है, 9 नारियां। इसलिए ये स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। योगियों में श्रेष्ठ योगी है, लेकिन जब मन करता है। कई बार आप
डिस्टर्ब होते हैं, कोई कुछ कहता है तो कहते कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं कहना, ना बोलना, मेरा मन नहीं कह रहा है। इसलिए कोई बोलेगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं। जब मेरा मन प्रसन्न भाई क्या बात है, किस बात की दुख है, का कुछ दुख नहीं है, फिर भी मेरा मन नहीं कह रहा है। इसलिए वही तो मन है जो स्वतंत्र है, इस समय विरक्त है, इसलिए उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए मन का गति मेरा भोलेनाथ से नाता है, मोगा विराम मेरा भोलेनाथ से नाता है, मोगा विराम